बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है शाविला की सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस, रिलीजियस सर्विसेज। और ये भी एक सर्विसेज है कि उसने क्या किया था इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, सब कंटिनेंट में। और आप देखें, अ, इसने एक ये कोशिश की थी, एफर्ट्स फॉर मुस्लिम यूनिटी, मुसलमान की जो आपस में फिरका वारानी पर जो बहसबाजी और जो लड़ाई झगड़े, जो कंट्रोवर्सी बहुत ही पुराने दौर से चलती आ रही थी, उनको ये मुसलमानों को यूनाइट करना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाना चाहते थे। अब आप देखें, ये लिखा पढ़ा है, ऐसे ही याद करें, सीएसएस के एग्जाम में यही चीज़ें आती है। कोई कहीं पे ऊपर नीचे लिखी है, कहीं पे सीधी लिखी है, कहीं पे कैसे, कहीं पे कैसे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है कि टू नेशन थ्योरी दी थी सबसे पहले, वो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह के ख्याल से, कॉन्सेप्ट से, शाह वलीउल्लाह की सोच से ही बनी थी। क्या? टू नेशन थ्योरी। मतलब कि टू नेशन थ्योरी का जो ख्याल था ना, कि मुसलमानों और हिंदू एक अलग अलग कौम है, ये थ्योरी कहाँ से बनी थी? टू नेशन थ्योरी शाह वलीउल्लाह की सोच और ख्याल से ही पैदा हुई थी, टू नेशन थ्योरी। अब आप देखें, शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज, एक सर्विसेज ये थी कि जो हमने पहले पढ़ा है, वहादतुल वजूद और वहादतुल शहूद का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पहले पहले एक लेक्चर में, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी के लेक्चर में। ठीक कॉन्सेप्ट था ना वहादतुल वजूद और शहूद का, इसके बारे में बात की है हमने। ओके। और उस वक्त सूफीज़ और उलमा के बीच में जो एक कंट्रोवर्सी, मतलब एक पास्ट से, बहुत लंबे अरसे से एक झगड़ा चल रहा था। कंट्रोवर्सी क्या होती है? कंट्रोवर्सी बहुत सालों पुराना झगड़ा जो चलता आ रहा है ना, उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। किसी की बात कुछ कह रही है, किसी की बात कुछ कह रही है, कंट्रोवर्सी कहते हैं, झगड़ा चल रहा है, बातों का, ख्यालों का झगड़ा। ठीक है। मतलब एक पास्ट से, लंबे अरसे से एक झगड़ा चल रहा था उल्मा और सूफीज़्म के बीच में। मतलब उस दौर में बहुत से ऐसे लोग थे, उल्मा, सूफी, सिख्स और सिख, हिंदू, मुसलमान में आपस में फिरके थे, मराठा, बहुत लोग थे, बहुत तो मुगल एम्पायर, बहुतों की जंग चल रही थी। ठीक है। सूफीज के बीच में, उल्मा के बीच में, इन सब के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, के बीच में गैप थी। उल्मा और सूफीज के बीच में जो गैप थी, शाह वलीउल्लाह की एक सर्विसेज थी, उसकी हम बात करते हैं कि शाह वलीउल्लाह की शाह वलीउल्लाह ने कोशिश की थी, सेट करने की कोशिश की थी, सूफी और उल्मा के बीच में एक गैप आ गया था, उस गैप के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को हमने डिटेल में डिस्कशन की थी पहले किसी वीडियो में। ठीक है, उसमें आपको देख सकते हैं। और ये गैप जो थी ना, उल्मा और सूफीज के बीच में, उस गैप को बंद करना, ख़त्म करना चाहता, उनको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। ठीक है। और शाह वलीउल्लाह सारे मुसलमानों को एक साथ करने चाहते थे। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हनफी, सूफी, जो भी सेक्ट्स, फिरके, सेक्ट, सेक्ट का मतलब है फिरका, सेक्ट्स थे, फिरके हैं, उनको एक करना चाहते थे। उन मुसलमानों को एक जगह पे इकट्ठा करना, मुसलमान सब एक ही मुसलमान है। अगर हिंदुओं से, अगर गैर मुसलमानों से, नॉन मुस्लिम से, अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम के तरीके पे, अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान, सुन्नत, हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया, उस पे चलना है, उस पे चलना है, बुराई से बचना है, तो आपको इन गैर मुसलमानों से अलग होना पड़ेगा। आप मुसलमानों को
एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ होना पड़ेगा। ये फिरका वारानी छोड़ो, ठीक है, शाह वली अल्लाह की डायरेक्ट बात ये हुई। जो थे सेक्ट्स थे, फिरके थे, उनको एक एक करना चाहते थे, क्योंकि ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम के बीच में फ़र्क है करना चाहते थे। और सूफ़ी भी एक मुसलमान की ब्रांच थी, ये भी सूफ़ी भी एक मुस्लिम सी ही मुसलमानों की ब्रांच थी है। उलमा को बोला कि सूफ़ीज़ को समझाओ। शाह वलीउल्लाह ने सेक्ट्स सेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको कम करने की कोशिश की थी। मतलब सेक्ट्स के बीच में, फ़िरकों के बीच में जो डिफरेंसेस थे ना, शिया के अपने स्कूल ऑफ थॉट्स, उनके अपनी स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब उनके अपनी सोच, उनकी अपनी सोच, ग्रुप की जो सोच होती है ना, उस ग्रुप की सोच को हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो शिया की स्कूल ऑफ थॉट्स अलग थी, सुन्नी की अलग, मुसलमानों की अलग अलग मतलब ठाट थी। उन डिफरेंसेस को उनको कम करने की कोशिश की और साथ एक प्लेटफॉर्म पर साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। मतलब एफर्ट्स फॉर मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम जो भी हैं उनको एक यूनिट यूनिट बना, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, उनको एक साथ बांधने की कोशिश की, ठीक है। और आपने देखा ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इससे देखो क्वेश्चन पेपर आया था प्री पार्टीशन से, उसमें evolution critically evaluate the evolution of separate Muslim identity in the subcontinent। yes, क्वेश्चन पेपर सीएसएस के पास्ट पेपर में आ चुका है। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना, रिफॉर्म मूवमेंट, जो यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये उस रिफॉर्म मूवमेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से ये आपको बाद में सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। अभी जो इसमें टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करना पहले ज़रूरी है कि एक सोच बन जाए, उर्दू में याद करते जाएं, ताकि आपको इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। इसके बाद लेक्चर आएगा शाह वलीउल्लाह का, जो कि है पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल सर्विसेज, पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिकल एफर्ट्स, जो भी आप बोलें एक ही है, ठीक है। कहीं पे एफर्ट्स, कहीं पे रिफॉर्म्स, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे लिखा होता है, लेकिन ये चीज़ एक ही है, ठीक है। रिलीजियस, नेक्स्ट में हम आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शाह वलीउल्लाह के, यहाँ रिलीजियस रिफॉर्म्स का वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय।